श्री राम दोस्तों, श्री राम जी ने सीता जी का त्याग क्यों कर दिया? सुनिए। श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ था। श्री तुलसीदास जी महाराज ने रामचरितमानस में सीता जी के वनगमन का प्रसंग नहीं लिखा। केवल इतना लिखा है कि श्री सीता जी ने लव और कुश के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया है। इतनी महिमा वेद पुराणों में विस्तृत रूप से लिखी गई है। किसी ने गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा, बाबा आपने लव कुश के विषय में इतने संक्षिप्त में क्यों लिखा है, जबकि इनकी वीरता की कहानी तो पुराणों में बड़ी प्रसिद्ध है। आप भी इनकी कथा विस्तार से लिखो। तुलसीदास जी ने कहा, मैंने लिखा तो है, वेद पुराणों में पढ़ लेना। वेद पुराणों में इसका वर्णन है। लव कुश वेद पुराण गाए। फिर किसी ने कहा, इनके संबंध में आप विस्तार से क्यों नहीं लिखना चाहते? क्या आप यह नहीं जानते कि श्री सीता जी को राम जी ने वनवास दिया था? आपने श्री सीता जी का वनगमन प्रसंग क्यों नहीं लिखा? क्या आप इसे सत्य नहीं मानते हैं? तुलसीदास जी ने कहा, मैं खंडन नहीं कर रहा हूँ। जब वेद पुराणों में इसका वर्णन है, वाल्मीकि जी ने वर्णन किया है, तो असत्य तो नहीं है, किंतु मेरे मन के भाव कुछ अलग है। मेरे मन के भाव यह सब स्वीकार नहीं करते हैं। मेरे भाव दशा के अनुसार मैं अपने श्री सीताराम जी को अयोध्यापुरी में अपने कनक भवन में विराजमान ही देखता हूँ। वह हमारे राजा हैं और सीता श्री जानकी जी हमारी पटरानी है। मेरी दृष्टि में तो अयोध्या में सब कुछ आनंद ही आनंद है, ऐसा मेरा भाव है। संत कहते हैं कि तुलसीदास जी चाहते तो सारी पृथ्वी का घटनाक्रम लिख सकते थे, किंतु श्री सीता जी और राम जी के वियोग के इस क्षण को लिखने का साहस नहीं कर पाए। किसी ने कहा कि जब आपने यह लिख ही दिया था कि सभी भाइयों के यहाँ दो दो पुत्रों का जन्म हुआ है, तो फिर अलग से यह लिखने की क्या आवश्यकता थी कि श्री सीता जी ने लव और कुश नाम के दो सुंदर बालकों को जन्म दिया है? तुलसीदास जी ने कहा कि यह आवश्यक था। तीनों भाइयों के राजकुमारों का जन्म अपने पिता के यहाँ अयोध्यापुरी के राजमहल में हुआ था। आपने अपने पिता के यहाँ इनका जन्म हुआ तो इनके पिता के यहाँ जन्मे तो इनका परिचय पिता के नाम से दिया, और लव कुश का जन्म अपने पिता के यहाँ नहीं हुआ बल्कि वाल्मीकि मुनि के आश्रम में हुआ। और सीता जी वाल्मीकि मुनि के आश्रम में उसी तरह रहती थी जिस तरह एक बेटी अपने पिता के घर में रहती है, इसलिए इनकी पहचान इनकी माता के नाम से दी गई है। जब कोई बेटी अपनी संतान को जन्म अपने पियर में रहकर देती है तो पियर वाले लोग उस बालक या बालिका का परिचय बच्चों की माता के नाम से ही देते हैं। लौकिक दृष्टि से भी यह देखा गया है। पियर में रहकर जब कोई बेटी पुत्र या पुत्री को जन्म देती है तो उस बेटी के माता पिता लोगों से यही कहते हैं कि यह मेरी बेटी का पुत्र या पुत्री है। बेटी के नाम से बच्चों का परिचय दिया जाता है, बच्चों के पिता के नाम से परिचय नहीं देते। इसलिए मैंने लव और कुश का परिचय श्री राम जी के नाम से नहीं दिया। जनमानस में यह प्रसंग बड़े चर्चा का विषय है। अल्प बुद्धि रखने वाले लोग अधिकांश यह कहते हुए पाए जाते हैं कि श्री राम जी ने किसी दुराचारी के द्वारा श्री सीता जी पर आलोचनात्मक टिप्पणी करने मात्र से श्री सीता जी को वनवास देकर अच्छा नहीं किया, जबकि श्री राम जी सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी निष्कलंक थी, यह सिद्ध हो चुका था। फिर किसी दुराचारी के कहने से राम जी ने यह निर्णय क्यों लिया? संत इस प्रसंग की बड़ी सुंदर व्याख्या करते हैं। राम जी जानते थे कि मेरा राम राज्य निष्कलंक राज्य होना चाहिए। मैंने लोगों से कहा है कि जहाँ कहीं तुम्हें लगे कि मेरा निर्णय अनीतिपूर्ण है तो तुम मुझे वहाँ रोक देना, अपने मन की बात कह देना। और आज जब किसी ने अपने मन की बात कही है तो उसकी शंका का समाधान होना आवश्यक है। संत कहते हैं, राम जी चाहते तो यह भी कह सकते थे, नहीं नहीं तुम यह सब
गलत कह रहे हो। मैंने श्री सीता जी की अग्नि परीक्षा ली है और यह निष्कलंक है। तुम इस तरह का आरोप लगाने वाले कौन होते हैं? आरोप लगाने वाले व्यक्ति को दंडित भी कर सकते थे, किंतु श्री राम जी ने ऐसा नहीं किया। राम जी जानते थे कि यदि मैं इस तरह का निर्णय लूंगा तो श्री सीता जी लोगों की दृष्टि में कभी निष्कलंक नहीं हो पाएगी। लोगों में यह चर्चा विषय बनी रहेगी कि भाई यह तो बड़े घरों की बात है। बात को वहीं दबा दिया गया, हल्ला नहीं मचने दिया। बड़े घरों में कोई इस तरह की बात होती है तो उसे वहीं पर दबा दिया जाता है, और हम जैसे छोटे मोटे लोगों के यहाँ कोई ऐसी बात होती है तो उसे सब जगह हल्ला मचा दिया जाता है। हम गरीबों लोगों को हर कोई बदनाम कर देता है। संत कहते हैं कि श्री सीता जी के वनवास के संबंध में श्री राम जी का श्री सीता जी के प्रति यह एक अनन्य प्रेम का उदाहरण है। राम जी चाहते तो सीता जी को निष्कलंक कर सकते थे, चाहे वह कलंक मेरे ऊपर लग जाए। यह विचार करके श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दे दिया, और जब श्री राम जी ने सीता जी को वनवास दिया तो लोगों में सब जगह एक ही बात की चर्चा थी कि राम जी ने यह बहुत बड़ा अन्याय किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। यह तो राम जी ने बहुत गलत किया है। राम जी के इस निर्णय की तो कोई सराहना नहीं करेगा। राम जी तो सीता जी की अग्नि परीक्षा भी ले चुके थे। श्री सीता जी तो निष्कलंक थी, फिर भी किसी दुराचारी के कहने से सीता जी को वनवास देने जैसा निर्णय क्यों लिया? यह तो राम जी ने बहुत ही गलत किया है। और जब लोगों के मुंह से यह चर्चा श्री राम जी ने सुनी तो उनके मन में बड़ा संतोष हुआ। श्री राम जी ने सीता जी पर लगाए हुए कलंक को अपने सिर पर ले लिया, और राम जी को लगा कि अब सब ठीक है। सीता जी का चरित्र लोगों की दृष्टि में उज्जवल हो चुका है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम जी और जानकी जी दो नहीं एक ही है। तो इस तरह से राम जी ने सीता जी के कलंक को मिटाने के लिए माता सीता का त्याग किया था। अब मैं जानकी जी यानी कि सीता जी की लीला के बारे में बता रही हूँ। अद्भुत प्रसंग एक बार अवश्य सुनिए। आज मिथिला में राजा जनक के महल में बड़ी बेचैनी छाई हुई है। आज जनक नंदिनी जानकी जी का रोना बंद ही नहीं हो रहा है। कभी वे आंख बंद करके रोती है तो कभी आधी आंख खोल के रोती हैं, और कभी बेसुध सी पड़ जाती है, कभी हाथ पैर पटकने लगती है सीता जी। माँ सुनैना जी बार बार उन्हें छाती से लगाकर दूध पिलाने का प्रयास करती है, किंतु जनक लली को पीड़ा तो मानो शांत होने का नाम ही नहीं ले रही है। कोई कहता है कि बिटिया को असंधाय कोई रोग ने घेर लिया है, कोई कहता है कि यह कोई ग्रह बाधा है। किसी ने कहा कि जनक लली को नजर दोष हो गया है, अतः किसी अच्छे तांत्रिक को रोग शांति के लिए बुलाना चाहिए। सभी के मन में तरह तरह की आशंकाएं बलवती हो रही है। रनिवास की सभी स्त्रियां सुनैना जी की धीरज बंधा रही है। मिथिला में यह खबर आग की तरह फैल गई है कि जनक लली की तबीयत आज खराब है। यह सुनकर जो जैसा था उसी हाल में जनक महल की ओर दौड़ पड़ा। कोई स्त्री अपने बच्चे को पालने में अकेला छोड़कर दौड़ी चली आ रही है, तो कोई दही मथ रही थी, सो दही से सने हाथों से ही जनक लली को देखने दौड़ पड़ी। कोई नंगे पैर दौड़ा तो जो आंख में काजल लगा रहा था वह एक आंख में काजल लगाए बगैर ही चल दिया। हर कोई उदास और बेचैन जनक लली को देखने के लिए शीघ्रता से राजमहल की ओर चला आ रहा है। मिथिला की यह खबर जब जनकपुरवासियों के आराध्य भगवान शंकर के कानों में पड़ी तो वे भी एक सिद्ध तांत्रिक का वेश धारण करके जनक लली के दर्शन करने के लिए मिथिला में प्रकट हो गए। गुदड़ी लपेटे कांपता हुआ शरीर एक सिद्ध तांत्रिक मिथिला की गलियों में आवाज लगाता हुआ घूम रहा था। मिथिलापुरी वासियों सुनो, मैं एक जगह जगह घूमता रहता हूँ, तुम्हारे नगर में आया हूँ। लोगों के रोग दूर करने का मैंने व्रत किया है। मैं किसी भी नगर में एक रात से ज्यादा रात नहीं रुक सकता हूँ। रोगों को ठीक किए बिना मैं अन्न जल ग्रहण नहीं करना चाहता हूँ। किसी को यदि कष्ट हो तो और स्वास्थ्य कष्ट हो जाए और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करे। जनक महल में जब नगर में एक
सिद्ध तांत्रिक के आने की खबर पहुंची तो महाराज जनक ने दक्षिका नाम की दासी को तांत्रिकाचार्य को बुलाने के लिए भेज दिया। दासी ने तांत्रिका से कहा, आप शिशुओं के कष्ट दूर करने में समर्थ है तो चलकर महाराज की पुत्री का कष्ट दूर करें। मन ही मन प्रसन्न होते हुए तांत्रिक शंकर जी दासी के साथ मिथिला के अतःपुर में जा पहुंचे। महाराज जनक और सुनैना जी ने उनका आदर सत्कार स्वागत किया और जनकलली के पास ले गए। बीमार जनकलली को देखकर भगवान शंकर भावावेश में मूर्छित हो गए। सुनैना जी को तो मानो कांटों तो खून नहीं वाली स्थिति हो गई। वे विलाप करने लगी, हे भगवान, यह कौन सी बीमारी लग गई? बच्ची का रोग दूर हो तो चिकित्सा के लिए आए तांत्रिक भी मूर्छित हो गए। सुनैना जी का विलाप सुनकर शंकर जी भाव समाधि भंग हो गई और वे हरि हरि कहकर उठ बैठे। सुनैना जी की व्याकुलता को देखकर तांत्रिक ने कहा, मेरी चिंता मत करो भैया, गुरुदेव की कृपा और तंत्र मंत्र में निपुणता से मुझे कोई भी व्याधि छू नहीं सकती है। मैं तो अपने गुरुदेव का ध्यान कर बच्ची की व्याधि का पता लगा रहा था। आप देखते रहें, मैं कुछ ही पलों में इसका रोग दूर कर दूंगा। यह कहकर तांत्रिक ने जनकलली की 3 बार परिक्रमा की और अपना सिर उनके चरणों में रख दिया। यह देखकर सुनैना जी ने चकित होकर कहा, योगी राज, आप ऐसा करके हमें क्यों नरक में धकेल रहे हो? आप वृंद है, ब्राह्मण है, तांत्रिक है, योगी है, इस कन्या को आशीर्वाद दें। इनके चरणों में अपना सिर स्पर्श करना हमारी कुल की मर्यादा के विरुद्ध है। यह सुनकर तांत्रिकाचार्य ने सुनैना जी को डांटते हुए कहा, अरे मैया, यह तांत्रिक का उपचार करने का तरीका है, इसमें तुम टोना टोटका मत करो, चुपचाप देखती रहो। आपकी कन्या कुछ ही पलों में स्वस्थ हो जाएगी और मुस्कुराकर दूध पीने लगेगी। इसके पश्चात तांत्रिकाचार्य शंकर जी मन ही मन जनकलली की प्रस्तुति करने लगे, मन ही मन उनकी प्रशंसा करने लगे। हे शिशु रूप धारण करने वाली, तपाए हुए सोने के समान निर्मल क्रांति वाली, उज्जवल कमल के समान नेत्रों वाली और पूर्ण चंद्र के समान मुख वाली किशोरी, आपकी जय हो, आपकी जय हो। समस्त संसार के जीवों को आनंद और मंगल प्रदान करने वाली जनक जी के महल में खेलती हुई आप प्रसन्न हुए। तांत्रिकाचार्य शंकर जी के भावपूर्ण प्रार्थना सुनकर जनकलली ने आराम से आंखें खोली और प्रेम पूर्वक दूध पीने लगी। जनक महल में खुशी की लहर दौड़ गई। महाराज जनक और सुनैना जी तांत्रिकाचार्य पर सोने, चांदी, राजकोष आदि नौछावर करने लगे, लेकिन शंकर जी ने उन्हें लेने से अस्वीकार करते हुए कहा, यह सब तो मेरे ऊपर गुरु कृपा का प्रभाव है। मुझे सोना, चांदी, राज और कोष आदि से क्या लेना देना? यदि आप मुझे देना ही चाहते हैं तो इस कन्या का पहना हुआ कोई वस्त्र दे दीजिए। जब यह वस्त्र मेरे पास रहेगा तब आपकी पुत्री के पास कोई बीमारी नहीं भटकेगी। सुनैना जी ने जनकलली का वस्त्र देकर तंत्रिकाचार्य के चरणों में मस्तक नवाया। तंत्रिकाचार्य जनकलली को आशीर्वाद देकर पुण्य से उनकी 3 परिक्रमा करते हुए और उनके चरणों में अपना सिर स्पर्श करा और महल से चले जाते हैं। तो इस तरह से जनकलली का रोना बंद हुआ। शंकर जी ने जनकलली की 3 बार परिक्रमा की। श्री राम जी के दरबार में जब एक कुत्ता न्याय मांगने आया तो क्या होता है? आज भी अगर कहीं स्वतंत्र खुशहाली और चैन की बंसी बजाने की उपमा देनी हो तो उसकी तुलना राम राज्य से की जाती है। किसी राज्य से अथवा किसी ऐतिहासिक शासनकाल से राम राज्य की तुलना करना व्यर्थ है। आखिर ऐसा क्या था राम राज्य में? परमेश्वर के 10 मुख्य अवतारों में से 12 कलाओं के साथ जन्मे प्रभु श्री राम भी हैं। रावण जैसे महाशक्तिशाली, अधर्मी और क्रूर कर्मा को उसके परिवार समेत नेस्ताबूंद करने वाले प्रभु श्री राम ने अयोध्या लौटने के बाद 10,000 वर्षों तक शासन किया था। वाल्मीकि रामायण के उत्तरकांड में राम राज्य से संबंधित कई घटनाएं
दी हुई है, जो न केवल ऐतिहासिक बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। उन्हीं में से एक घटना का वर्णन यहाँ किया जा रहा है जो अपने आप में बहुत कुछ समेटे हुए। एक दिन के तीसरे पहर राजसभा में बैठे हुए राजा राम ने अपने अनुज लक्ष्मण से कहा, भाई लक्ष्मण, देखो राज दरबार के बाहर कोई न्याय प्राप्त करने के लिए तो नहीं आया है। लक्ष्मण जी बड़े भाई की आज्ञा पाते ही तुरंत बाहर गए और चारों ओर दृष्टि दौड़ा कर देखा। उनको कोई नहीं दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी राजमहल में वापस आकर राम जी से बोले, भैया बाहर तो ऐसा कोई भी मानव नहीं है जो दुखी हो और कुछ निवेदन करने के लिए आया हो। लक्ष्मण जी के वचन से राजा राम को संतोष नहीं हुआ। उनकी बेचैनी लक्ष्मण जी समेत वहां दरबार में उपस्थित प्रत्येक व्यक्ति महसूस कर रहा था। उन्होंने लक्ष्मण जी से पुनः कहा, लक्ष्मण, तुम्हें विश्वास है कि नीति और उचित न्याय पद्धति से शासन करने पर प्रजा सर्वदा सत्य के मार्ग पर अग्रसर रहती है और उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं मिलता। यह सब होते हुए तुम प्रजा के हित चिंतन में सर्वदा सक्रिय रहना। एक बार पुनः बाहर जाकर किसी भी आर्यार्थी अनार्थी का पता लगाओ। कोई भी ऐसा प्राणी यहाँ से निराश होकर न जाए। श्री राम जी की आज्ञा पाते ही लक्ष्मण पुनः बाहर गए, लेकिन इस बार भी उन्हें राजभवन के बाहर कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं दिया। लक्ष्मण जी ने फिर से अपनी निगाह चारों ओर दौड़ाई और देखा कि एक कुत्ता दुखी मन से वहां पर बैठा है। लक्ष्मण जी को देखते ही वह कुत्ता उठ बैठा और अपनी दुखी मन की भावना को व्यक्त करते हुए जोर जोर से रोने लगा। उन दिनों राजा घराने के लोग, राजकाज देखने वाले अधिकारी तथा विद्वान लोग पशु और पक्षियों की भाषा जानते थे। वे उनसे बात भी कर सकते थे। पशुओं की भाषा के ज्ञाता लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से रोने का कारण पूछा तो हे सारण्य, तुम क्यों दुखी हो रहे हो? तुम्हें किसने प्रताड़ित किया है या तुम्हारा कौन सा कार्य नहीं हो पा रहा है? निर्भय होकर कहो। लक्ष्मण जी का आश्वासन प्राप्त करके कुत्ता बोला, प्रभु, समस्त जीवों के रक्षक प्रस्तव कर्म करने वाले राजा राम से मुझे कुछ निवेदन करना है। कुत्ते की इस बात को सुनकर लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से कहा, आओ मेरे साथ। राज्यसभा में प्रवेश करने के पहले लक्ष्मण जी ने कुत्ते से कहा कि सार में राजा राम के सम्मुख जो कुछ कहना है सत्य कहना। लक्ष्मण जी की बातें सुनकर कुत्ता ठिठकाया और उसने कहा, नाथ, देव मंदिर, राजभवन तथा ब्राह्मण, अग्नि, इंद्र, सूर्य आदि के निवास स्थान पर मेरे जैसे जीवों को जाना उचित नहीं होता। मैं राजा राम के महल में नहीं जा सकता हूँ। राजा शरीरधारी स्वयं धर्म का अवतार माना जाता है और किसी राजा राम को सर्वोपरि है प्रजा के रक्षक, नीतिज्ञ और सत्यवादी समदर्शी है। वही चंद्र, सूर्य, वरुण और अग्नि है। श्री लक्ष्मण, आप तुरंत राजा राम से मेरे लिए आज्ञा प्राप्त कीजिए। बिना उनकी आज्ञा के मैं उनकी राज्यसभा में प्रवेश नहीं कर सकता। लक्ष्मण तुरंत राजभवन में आए और राजा राम से बोले, भैया, इस भवन के बाहर एक कुत्ता है, वह आपसे कुछ निवेदन करना चाहता है, प्रतीक्षा कर रहा है। यदि आज्ञा हो तो उसे राजमहल में बुला लूं। लक्ष्मण का कथन सुनकर राम ने तुरंत लक्ष्मण से कहा, लक्ष्मण, तुम उस असारमेय को राजभवन के अंदर ले आओ। मुझे उससे न्याय प्राप्त करने का पूरा अधिकार है। राज्य का कोई भी जीव हो, उसको मुझे निवेदन करने या न्याय प्राप्त करने का मानव की ही भांति अधिकार है। लक्ष्मण जी कुत्ते को लेकर राजभवन में पहुंचे। राजा राम के पास पहुंचते ही वह कुत्ता आश्वस्त हो गया। श्री राम ने कुत्ते से पूछा, सार में तुम्हें जो कुछ भी कहना है निडर होकर कहो। कुत्ते के सिर पर चोट थी। उसके सिर पर चोट लगी चोट को देखकर राम जी का ध्यान उधर आकृष्ट हो गया। श्री राम का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट देखकर कुत्ते ने उनसे निवेदन किया, प्रभु, राजा ही समस्त प्राणियों का रक्षक और स्वामी होता है। प्रजा कब सोती है, कब राजा जाकर प्रजा की रक्षा करता है। हे राघव, आप तो समस्त प्राणियों के प्राण हो। आप ही हमारे कर्ता धर्ता और रक्षक हो और विधाता हो। आप श्रेष्ठ जनों का आचरित कर्म करते हो। आप धर्मात्मा और सद्गुणों के सागर हो। यदि मैंने कोई अनुचित बात कह दी हो तो उसके लिए मेरी जीभा से निकल
गई हो तो आप उसके लिए मुझे सभी माफ़ कर देना। मैं फिर सिर झुकाकर आपका अभिवादन करता हूँ। सवान के मुख से यह वचन सुनकर श्री राम थोड़ा अधीर होकर गंभीर वाणी से सवान से बोला, हे सार में शीघ्र निडर होकर बोलो, तुम क्या चाहते हो? कुत्ता बोला, हे राजन, धर्म से ही राज्य की प्राप्ति होती है, धर्म से ही प्रजा का पालन होता है और धर्म से ही राजा प्रज्वल और शरणागत वत्सल बनता है। राजा प्रजा के समस्त भय को दूर करता है। इन सारी बातों को ध्यान में रखकर मेरा जो कार्य है उसे आप समझ ले। स्वार्थ सिद्ध नाम का एक ब्राह्मण है, वह भिक्षा वृत्ति करता है। उसने बिना अपराध मेरा सिर फोड़ डाला है। कुत्ते की इस बात को सुनकर राजा राम ने तत्काल उस ब्राह्मण को बुलाने के लिए राज कर्मचारी को भेजा और वो तुरंत ही ब्राह्मण को बुलाकर लाया। ब्राह्मण राजा राम की राजसभा में उपस्थित हुआ। राजा राम के पास पहुंचकर ब्राह्मण बोला, राजन, आपने मुझे किस कारण बुलाया है? गंभीर वाणी से राम ने ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण देव, आपने इस कुत्ते को क्यों मारा? जान पड़ता है कि आपने क्रोधावेश में ही ऐसा पाप किया है। क्रोध मानव को धर्म रहित बना देता है। श्री राम की धर्म पूर्वक बातें सुनकर वह ब्राह्मण बोला, हे राम, यह सत्य की बात है, मैंने क्रोधावेश में ही कुत्ते को मारा है। मैं उस समय भिक्षा के लिए भ्रमण कर रहा था। यह कुत्ता बीच मार्ग में बैठा था। सुबह से भिक्षा उस समय तक नहीं मिली थी, अतः मैं कुछ खिन सा गया था। मुझे भूख लगी थी। मैंने इसे मार्ग से हट जाने के लिए कहा, किंतु यह मार्ग से नहीं हटा। मैं भूखा तो था ही, क्रोध में भी आ गया मुझे और उसी क्रोध से मैंने इसको मार डाला। मैं आवश्यक दोषी हूँ और इसे स्वीकार करता हूँ। इस अपराध का आप मुझे दंड देंगे वो मुझे स्वीकार होगा। आपसे दंड पाने के बाद मुझे नरकगामी होने का भय नहीं रहेगा। ब्राह्मण की बात सुनकर राजा राम अपने सभी सभासदों से पूछने लगे, इस ब्राह्मण को क्या दंड दिया जाए? उस समय राम की सभा में कुलगुरु वशिष्ठ, ऋषि भृंगु, कृत्यु श्रेष्ठ विद्वान उपस्थिति सबने अपना अपना निर्णय सुनाया। लगभग सभी का निर्णय यही था कि राजन, ब्राह्मण अवध्या होता है, किंतु आप यह नहीं जान लें कि राजा शासक भी होता है, इसका शिक्षक भी होता है। आप परमात्मा के अंश है, शरणागत वत्सल है। उस दिव्य सभा में सभासदों के मनोभाव को जानकर वो कुत्ता अचानक बीच में ही बोल उठा, हे राजन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो आप कृपा करके आप मेरा मनोरथ सिद्ध करें। आपने पहले ही मुझे आश्वस्त कर दिया है। हे प्रभु, आप इस ब्राह्मण को कालीजर के मठ का महंत बना दे। कुत्ते के मुख से ऐसी बात सुनकर राम मुस्कुराए, लेकिन बाकी सभा चकित रह गए। दंड के रूप में कालीजर का मठाधीश बनाए जाने का अनुरोध का रहस्य वहां कोई नहीं जान सका। सभासदों के आश्चर्य के बीच अकेले राम के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। कुत्ते की मांग को पूरा कर दिया गया। ब्राह्मण भी इस दंड में प्रसन्न हुआ। नित्य ही भिक्षावृत्ति से उसे छुटकारा मिला। ब्राह्मण को हाथी पर बैठाकर विदाई दी गई, क्योंकि उस काल की परंपरा में यही नियम था। ब्राह्मण की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं रहा। वशिष्ठ जी आदि मुनि गंभीर होकर बैठे थे। कुछ सभासदों कुत्ते की मांग का परिहास उड़ा रहे थे। उन्होंने मुस्कुराते हुए अपने राजा राम से पूछे, महाराज, ब्राह्मण को दंड के बदले वरदान क्यों मिला? तो ऐसा क्या न्याय था? श्री राम ने विनोदपूर्ण स्वर से कहा, प्रतीत होता है कि आप लोगों को यह रहस्य समझ में नहीं आया है। अब आप लोग इस ज्ञानी स्वान से ही इस रहस्य को समझिए। राम ने उस समय कुत्ते को कालीचरण की महती का रहस्य समझाने को कहा। कुत्ते ने बताना शुरू किया, हे राजा राम, पूर्व जन्म में उसी कालीचरण के मठ में मैं मठाधीश था। मैं मठ में स्वादिष्ट और सुगंधित पदार्थ खाता था और दूसरों को भी खिलाता था। मैं नित्य देवों का पूजन भी किया करता था, अपने अधीनस्थ जनों का पालन भी करता था। मैं समस्त कार्य में धर्म और नीति को महत्व भी देता था। इतना करने पर भी मुझे कुत्ते की योनि में जन्म लेना पड़ा, लेकिन उन अच्छे आचरणों के कारण मेरे पूर्व जन्म का ज्ञान मुझे बना रहा।
कुत्ता कहता ही गया, हे महाराज, ब्राह्मण तो क्षमाशील, जितेंद्रिय और दयालु होते हैं, किंतु यह ब्राह्मण तो अत्यंत क्रोधी है, धर्म शून्य, हितकर, हिंसक स्वभाव का, खैर मूर्ख भी प्रतीत होता है। यहाँ वहाँ का महत्व मानकर तो ये अपने माता पिता के कुलों को भी नरक में ले जा सकता है। हे सर्वज्ञ, जो देव, बालक, स्त्री तथा ब्राह्मण के लिए अर्पित धन को स्वयं भोगता है, वह निश्चय ही नरक में जाता है। कुत्ते की बात सुनकर राजा राम गदगद हो गए और कुछ विस्मित भी हुए। सारी सभा स्तब्ध रह गई। इस रहस्य का उद्घाटन करने के बाद कुत्ता जहाँ से आया था वहीं चला गया। कुछ समय पहले कुत्ते के न्याय का प्रयास करने के बाद वह कुत्ता वहां से चला गया। वही कुछ पहले कुत्ते ने न्याय का प्रयास करने वाले सभासद अब मौन थे। तो इस तरह से राम के दरबार में कुत्ते को न्याय मिला। राम अवतार का दूसरा कारण क्या था? भगवान शिव माता पार्वती को कथा सुना रहे हैं। भगवान नारायण ने किन किन कारणों से मानव के रूप में जन्म लिया। जन्म लेने का तीसरा कारण राजा प्रताप भानु की कथा है। यह प्रसंग मुनि के भारद्वाज मुनि को यज्ञवल्क्य मुनि ने भारद्वाज मुनि को सुनाया था। श्री रामचरितमानस में यह प्रसंग ऐसा है कि जब यह आता है तो हमें यह लगता है कि हम राम कथा से दूर हो गए हैं। ब्राह्मणों के द्वारा बिना विचारे राजा प्रताप भानु को श्राप दिया और जिसके कारण वह रावण हुआ। मानव मन की कितनी इच्छाएं रहती है और वह जब विनाश काल होता है तो बुद्धि किस प्रकार विपरीत हो जाते हैं, यही इस कथा का संदेश है। कौशल्य देश का सत्यकेतु नाम का पुत्र प्रताप भानु राजा बहुत ही प्रतापी राजा था। वह चक्रवर्ती सम्राट था। उसने युद्ध में कई राजाओं को पराजित किया। कई बार वह अपने घोड़े पर बैठकर शिकार खेलने गया। शिकार के पीछे पीछे वीरान जंगल में पहुंच गया। रास्ता भटक गया। उसी जंगल में उसे एक महात्मा की कुटिया दिखाई दी। वह वहां गया और वह महात्मा कपटी मुनि था। पहले वह भी राजा ही था, किंतु जब प्रताप भानु ने उसे युद्ध में पराजित कर दिया तब वह अपना सब कुछ हारकर जंगल में चला गया और प्रताप भानु से बदला लेने के उद्देश्य से वह वहां साधु के रूप में रहने लगा। प्रताप भानु वहां पहुंचा तो उस कपटी महात्मा ने प्रताप भानु से पूछा, कौन हो तुम? देखने में तो सम्राट लगते हो। तुलसीदास जी ने अपनी रामायण में लिखा है कि देखो संगति का कितना प्रभाव पड़ता है। प्रताप भानु ने पहले कभी झूठ नहीं बोला था, किंतु आज जैसे ही वह नकली महात्मा के पास पहुंचे तो झूठ बोला कि मैं प्रताप भानु राजा का मंत्री हूँ। वह नकली महात्मा प्रताप भानु को पहचान गया, किंतु प्रताप भानु उसको नहीं पहचान पाया। उस मुनि ने कारण पूछा कि यहाँ कैसे आए। राजा ने अपने आने का कारण बताया कि वह किस तरह रास्ता भटक गया। इसके पश्चात उनका सत्संग आरंभ हुआ। प्रताप भानु की बुद्धि विपरीत थी। उसने ना तो उससे आत्मा के बारे में पूछा, ना परमात्मा के बारे में पूछा। शुरुआत यहाँ से की कि आपका क्या नाम है। संत जन कहते हैं कि ऐसे नकली साधुओं के संगत में नाम और शरीर से ही शुरू होते हैं। वह महात्मा तो इसी विषय पर सत्संग करना चाह रहा था। उसने कहा, तुम क्या करोगे यह जानकर? अभी तुम मेरा नाम पूछ रहे हो, फिर पता नहीं क्या क्या पूछोगे। मैं अपने आप को छुपा कर रखता हूँ, कभी किसी को दर्शन नहीं देता हूँ। अब तुम अचानक यहाँ पर आ ही गए तो सब कुछ बताना पड़ रहा है। मेरा नाम एक तन्नू है। प्रताप भानु को यह जानकर सुनकर बड़ा आश्चर्य हुआ। यह नाम तो उसने कभी नहीं सुना था। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, अपने इस नाम का अर्थ क्या है? नकली महात्मा कहने लगे कि एक तन्नू का अर्थ है कि जब से सृष्टि उत्पन्न हुई है तब से मैं इसी शरीर में हूँ। मेरे सामने कितने ही बार प्रलय हो गया, किंतु मेरा कुछ नहीं बिगड़ा। प्रताप भानु ने कहा कि क्या यह संभव है? उसने कहा, बिल्कुल संभव है। तपस्या के बल पर, ज्ञान के बल पर। मैं यहीं पर तो यहाँ
सब कुछ तो यहाँ पर रहकर करता हूँ। प्रताप भानु ने जाना कि कोई सिद्ध महात्मा है तो कहा कि महाराज, मैंने आपसे झूठ कहा था कि मैं प्रताप भानु का मंत्री हूँ। कपटी मुनि कहने लगा कि मैं जानता हूँ तुम बहुत चतुर हो। मैं तो जान चुका था कि तुम राजा प्रताप भानु हो। मैं तो तुम्हारे बाप को भी जानता हूँ, तुम सत्यकेतु के पुत्र हो। अब तो राजा को पूरा विश्वास हो गया कि महात्मा सिद्ध है। ऐसे सिद्ध महात्मा से कुछ हासिल करना चाहिए। प्रताप भानु ने कहा कि बाबा, आप इतने सिद्ध महापुरुष हो तो मुझे आपका सेवक समझकर कुछ दे दीजिए। कपटी मुनि ने कहा कि बिल्कुल मांगो, जो मांगोगे वह मिलेगा। संत जन कहते हैं कि दो लोगों को किसी को कुछ देने में कोई दिक्कत नहीं है। एक तो वह महात्मा जिसके पास अथाह भंडार है, जो कोई जो मांगता है सो मिल जाता है, और दूसरा वह जिसे किसी को देना ही नहीं है, केवल हाँ करना है, झूठा आदमी। तो यह मुनि तो झूठा था, उसे कुछ देना तो था नहीं, तो प्रताप भानु से कह दिया, मांग जो मांगना चाहता है। अब राजा प्रताप भानु शुरू हुआ कि महाराज, मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मैं कभी बुढ़ा ही न हूँ, हमेशा जवान रहकर जिंदगी जीऊँ। बुढ़ापे में बड़ी तकलीफ होती है। महात्मा ने कहा, तदास्तु, जाओ, तुम बुढ़ापा कभी नहीं आएगा। थोड़ी देर बाद प्रताप भानु ने मन में विचार किया, मन में सोचा, ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आए ही ना, ऐसा ना हो कि बुढ़ापा आए नहीं। प्रताप भानु ने मन में विचार किया, मन में सोचा कि ना हो बुढ़ापा ना आए, जवानी में ही खत्म हो जाऊं, तो यह वरदान है या श्राप? प्रताप भानु ने दूसरा प्रश्न किया, महाराज, मृत्यु तो आ सकती है। महात्मा बोला, हाँ वो तो आ सकती है, तो महाराज मुझे एक वरदान और दे दीजिए, कभी मृत्यु ही ना आए। महात्मा बोला, जाओ, नहीं आएगी, ऐसे नहीं आएगी। बोला कि जैसे मेरी नहीं आती वैसे ही तुम्हारी भी नहीं आएगी। अब प्रताप भानु बड़ा प्रसन्न हो गया। फिर मन में विचार आया कि एक बात पूछूं, बीमारी तो आ सकती है क्या? महात्मा बोला, हाँ बीमारी तो आ सकती है, तो महाराज एक वरदान और दे दो कि कभी मुझे बीमारी भी ना आए। नकली महात्मा ने कहा, जाओ, बीमारी भी नहीं आएगी। फिर प्रश्न किया, युद्ध में कोई हरा तो नहीं सकेगा? मुनि ने कहा, हाँ, हार जीत तो हो सकती है, तो महाराज एक वरदान और दे दो, युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके। महात्मा ने कह दिया, जाओ, तुम्हें कोई हरा नहीं पाएगा। मुनि जानता था कि देना लेना तो कुछ है नहीं, हाँ कहने में क्या बिगड़ता है। प्रताप भानु प्रसन्न हो गया। प्रताप भानु ने फिर प्रश्न किया, महाराज एक वरदान और, केवल मेरे सिवा और कोई दूसरा राजा न रहे। मुनि ने कहा, तदास्तु। प्रताप भानु की इच्छा अभी भी पूरी नहीं हुई। फिर कहा, महाराज दूसरा कोई राजा तो नहीं रहेगा, किंतु मेरे शत्रु तो रहेंगे। मुनि ने कहा, हाँ शत्रु तो रहेंगे। महाराज एक वरदान और दे दो, मेरे कोई शत्रु भी ना रहे, बुढ़ापा न आए, रोग न हो, दूसरा कोई राजा ना हो, और युद्ध में कोई मुझे हरा ना सके, और मेरा कोई शत्रु भी न हो। इतने सारे वरदान मिलने पर प्रताप भानु बहुत प्रसन्न हो गया, बस हो गया। संत कहते हैं कि यह विषय केवल प्रताप भानु का ही नहीं है। यदि ऐसा अवसर हमारे समक्ष भी आ जाए तो हमारे अंदर भी इच्छाओं का अनंत भंडार है, कभी इच्छाएं पूर्ण नहीं होती है, और इस इच्छा के कारण ही हमारा इस जगत में आना जाना लगा रहता है। जब कपटी मुनि ने जान लिया कि प्रताप भानु पूरी तरह से मेरे बस में हो गया है, तो उसने कहा कि तुमसे काल भी डरेगा, काल भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु अभी तक तुम लेकिन कर रहे हो। अब मेरा भी एक लेकिन सुनो, तुम्हारा और तो कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, किंतु ब्राह्मण को बस में करना पड़ेगा। ब्राह्मण को बस में करना पड़ेगा। ब्राह्मण पर तुम्हारा बस नहीं चलता है, क्योंकि ब्राह्मणों के पास उनकी तपस्या का बल रहता है, ज्ञान का बल रहता है, इसलिए तुम उसको बस में करो। तुलसीदास जी इस प्रशंसा के माध्यम से यह बताना चाहते हैं कि हमारे मस्तिष्क को ब्राह्मण कहा गया है। ब्राह्मण ज्ञानी होता है, वैराग्यवान होता है, बुद्धि की प्रबलता होती है, इनके अनुसार हमें चलना चाहिए। शास्त्रों में इन्होंने जो वर्णन किया है उसका हमें
अनुसरण करना चाहिए। किंतु कपटी मुनि ने प्रताप भानु को उल्टा ज्ञान दिया कि तुम इनके अनुसार मत चलो, इनको अपने काबू में करो और अपने अनुसार इनको चलाओ। प्रताप भानु ने पूछा कि इसका उपाय क्या है। उसका उपाय मुनि ने बताया कि कुछ खिला पिलाकर इनको बस में करो, 1 वर्ष तक इनको निमंत्रण दो, भोजन कराओ, मैं तुम्हारे पुरोहित का हरण कर लाऊंगा और उसके स्थान पर मैं पुरोहित बनकर आऊँगा। मैं भोजन बनाऊंगा, तुम भोजन परोसना। ऐसा 1 साल तक करेंगे और वह ब्राह्मण हमारे बस में हो जाएंगे। राजा ने यह सब स्वीकार कर लिया। फिर कपटी मुनि बोला, अब तुम थक गए हो, विश्राम करो, मैं तुम्हें तुम्हारे घोड़े सहित सोते हुए ही तुम्हारे महल में पहुंचा दूंगा। अब तुम्हारी मुलाकात आज से 3 दिन बाद में होगी। मैं आऊँगा, तुम मुझे पहचान लेना। इस सारी कथा को जो इस कपटी मुनि का मित्र था, कालकेतु, वह राक्षस था, वह सब कुछ सुन रहा था। जैसे ही प्रताप भानु निंद्रा को गए, कालकेतु कपटी मुनि के पास आया और कहा, बस अब तुम्हारा काम बन जाएगा। तुमने पूरी भूमिका बना दी है, बाकी काम आप मेरे ऊपर छोड़ो, मैं सब कर लूँगा। इस तरह वह कालकेतु राक्षस राजा को घोड़े सहित उसके नगर में छोड़ आया। राजा को महल में सुलाया, घोड़े को गौशाला में बांधा, उसके पुरोहित का हरण किया। प्रातःकाल राजा उठा, उसने देखा इस चमत्कार को, बड़ा अचंभित हुआ। कपटी मुनि ने प्रताप भानु से कह दिया था कि यह हमारी बीच की वार्ता 4 कानों तक पहुंची है, 6 कानों में न पहुंचे। तुम यह सब किसी को बताना मत। इसलिए प्रताप भानु प्रातःकाल जल्दी उठकर फिर से जंगल में चला गया ताकि कोई जान न पाए और दोपहर बाद लौट कर आया। नगर की प्रजा बड़ी प्रसन्न हुई। राजा आ गए। आगे 3 दिन वही कालकेतु राक्षस आया। उसने महामयी रसोई बनाई। माया जो नहीं है और दिखाई दे, उसने मांसाहारी भोजन बनाया। राजा ने पूरे नगर के ब्राह्मणों को भोजन के लिए निमंत्रण दिया और जैसे ही ब्राह्मण भोजन करने लगे तो आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों इस भोजन को मत खाओ, इसमें मांस मिला हुआ है। ब्राह्मणों ने भोजन नहीं किया और राजा को श्राप दे दिया कि आप राक्षस हो जाओ। फिर आकाशवाणी हुई, ब्राह्मणों को राजा को श्राप देने में विचार नहीं किया। राजा प्रताप भानु ने जाकर देखा कि वहाँ न तो कोई रसोई थी और न ही कोई रसोइया। पूरी कहानी ब्राह्मणों को बताई कि वह किस तरह से भ्रमित हुआ, किंतु ब्राह्मणों को श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। आकाशवाणी हुई कि तुम राक्षस होंगे, बलशाली और महान होंगे। इन्हीं ब्राह्मणों के श्राप के कारण वह राजा प्रताप भानु रावण हुआ। यह प्रसंग याज्ञवल्क्य जी ने भारद्वाज मुनि से सुनाया था। तो दोस्तों, आपको राजा प्रताप भानु की कहानी कैसे लगी, रावण के पूर्व जन्म की आपको कथा कैसे लगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और जिसने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना और बेल आइकन बटन तो ज़रूर दबा लेना। बोलो जय श्री राम।